हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यमुनानगर में सरकारी अस्पताल में 200 बेड की नई बिल्डिंग का उद्घाटन आज किया गया है, जिसकी लागत लगभग 95 करोड़ रुपए आई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 17 जिलों को करीब 229 करोड़ रुपए की लागत से 46 स्वास्थ्य योजनाओं का भी आज उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ गरीब लोगों को इलाज करवाने में काफी दिक्कत आ रही थी, उनके लिए सरकारी फैसिलिटी पहुँचाना हमारा लक्ष्य है। वहीं उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की संख्या भी अच्छी होगी और लोगों को उपचार कराने में उतना अच्छा महसूस होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर की कमी भी देखी गई है, हम उसको पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं कमी देखी जाती है तो हर वर्ष नए ट्रेनी आते हैं तो उनकी एक रेगुलर भर्ती भी की जाती है, चाहे उनको नियमित रूप से लिया जाए या फिर अस्थायी रूप से। थोड़े समय के लिए भी उनको रखा जाता है। अब MBBS के छात्रों को एक बॉन्ड भी बनवाया गया है और उनको खाली नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उनकी नौकरी नहीं लगती, तब तक उनको स्टाइफंड देकर उनके NHM के रेट पर उनको सैलरी दे करके उन सबको रखेंगे और उनका 5 साल का जो पीरियड है वह अपनी सेवा हरियाणा में देते रहे। उस प्रकार की व्यवस्था भी हरियाणा सरकार ने की है। वहीं मुख्यमंत्री ने जंतर मंतर पर बैठे हरियाणा के खिलाड़ियों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बातचीत के माध्यम से ही हर बात हल हो सकती है। वो समय भी आएगा कि जब सरकार और पहलवानों के बीच बातचीत होगी। हमारी सहानुभूति है खिलाड़ियों के साथ। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो उनकी शिकायत है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस भी उसमें अपना काम कर रही है। वहीं खिलाड़ियों की ओर जो अन्य मांगे हैं उस पर भी बातचीत चल रही है। मैं समझता हूं कि जल्द ही उसमें रास्ता निकलकर सामने आएगा। वहीं कर्नाटक के चुनावों पर भी मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अभी जो एग्जिट पोल है वह सबने देखा है, लेकिन एग्जिट पोल कितना सही साबित होगा ये आने वाले 2 दिन में पता चल जाएगा। वहीं हरियाणा में चल रहे गठबंधन टूटने की अटकलों पर भी मुख्यमंत्री ने विराम लगा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, किसी भी तरीके से कोई सवाल गठबंधन पर नहीं उठाए जा रहे हैं। यमुनानगर की सड़कें भी अक्सर चर्चा का विषय रहती है। जब मुख्यमंत्री से यमुनानगर की सड़कों की बदहाली के बारे में पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार हरियाणा में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल से काम काफी लंबित पड़े हैं, लेकिन अब उनमें तेजी आ गई है। विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए PW को दिए गए हैं। टूटी सड़कों के टेंडर हर जगह हो गए हैं और कई जगह पर काम शुरू भी हो चुका है। कारपोरेशन को भी आदेश दिए गए हैं कि जो भी टूटी हुई सड़कें हैं उनका कार्य जल्द पूरा करवाया जाए और कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश सरकार पूरा पैसा देगी। तो जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर का है, इसका रेनोवेशन हुआ है, लगभग 95 करोड़ रुपए की लागत से ये हुआ है। इसी प्रकार इसमें नीचे गांव से लेकर के और कस्बों तक बहुत से प्रोजेक्ट, कुल 40 प्रोजेक्ट थे, जिसमें CHCs हैं, PHCs हैं, सब हेल्थ सेंटर्स हैं और इन सब के लिए भी आज जो 40 स्थानों पर ये जो सुविधाएं दी गई हैं, इसके कारण से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो रोगी जिनको इलाज की सुविधा में छोटी मोटी कठिनाई जो आती थी वो सब चीज़ें ठीक होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा और उसके बाद में डॉक्टर्स की संख्या जितनी अच्छी बढ़ेगी उतना लोग उपचार कराने में अपनी सुविधा जो है महसूस कर सकेंगे। सर कितने करोड़ की लागत से पूरा? लगभग 229 करोड़। तो 229 करोड़ की लागत की सभी 46 प्रोजेक्ट्स की इसकी लागत आई। सर इसमें भी हॉस्पिटल्स में तो स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है। मैंने बताया स्टाफ की जो शॉर्टेज है उसको हम पूरा कर रहे हैं। हमारे पास जितने उपलब्ध हैं उनको तो सबको भर्ती हम कर ही रहे हैं, लेकिन जब उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसके लिए नए ट्रेनिंग्स भी हर वर्ष आते हैं। अभी हर वर्ष डॉक्टर्स का जैसे नया बैच आता है या हमारे पैरामेडिक्स के नए बैच आते हैं, नर्सिंग के आते हैं, तो हर वर्ष हमारी रेगुलर भर्ती चलती है। हमने पिछले रेगुलर भर्ती में चाहे वो उनको नियमित भर्ती के रूप में लिया है या अस्थायी रूप से भी जो थोड़े समय के लिए भर्ती करने होते हैं वो भी हम करते हैं। और हमने तो अब एक बॉन्ड भरवाया है जो मेडिकल यानी छात्र हैं MBBS में पढ़ने वाले, कि उनको खाली नहीं रहने दिया जाएगा। ऐसा जब तक उनकी नौकरी नहीं लगती है तब तक के लिए उनको स्टाइफंड दे करके और NHM के रेट्स के ऊपर उनको सैलरी दे करके उनको सबको रखेंगे। 5 साल में उनका ये पीरियड भी जो काउंट होगा तो 5 साल तक वो सेवा अपनी हरियाणा को देते रहें। इस प्रकार के कुछ वर्ष के बाद वो बॉन्ड भी शुरू हो जाएगा। देखिए वो तो चूँकि बीमारियों के नाम वो इंगित कर दिए गए हैं। 55 बीमारियाँ ऐसी हैं, इसके अलावा कैंसर का अलग है और थैलेसीमिया का और हेमोफीलिया का ये अलग है। तो ऐसे ये बीमारियां हैं, ये सर्टिफाइड बीमारियां हैं और इनका जो भी डॉक्टर हॉस्पिटल से उनको एक बार सर्टिफाई कर देगा कि इस बीमारी से ये ग्रसित है तो वो उसको लगभग ही लाइलाज हैं। फिर भी अगर इनमें से कोई ठीक हो जाता है तो उस समय तक ये जो पेंशन है
2750 की वर्तमान में है। आगे जैसे जैसे ओल्ड एज पेंशन का रेट है उसको वो बढ़ता रहेगा, ताकि परिवार को उनके खर्च की छोटी मोटी जो आवश्यकता होती है उसमें से पूरा कर सकें। सर, खिलाड़ी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई उनको आश्वासन नहीं दिया गया है। देखिए, आश्वासन का विषय नहीं होता है, वो बातचीत होती है। तो उस बातचीत में जब भी ऐसा विषय आएगा कि जिसके अंदर उनकी बातचीत के हिसाब से और सरकार के हिसाब से जो बातचीत होगी, हमारी सहानुभूति पूरी है खिलाड़ियों के साथ कि उनकी बात को हम किस तरीके से ठीक आगे बात करके, लेकिन दो तरफा बातचीत होती है। जहाँ तक क्रिमिनलिटी का विषय है, वो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ FIR के लिए कह दिया है, और वो FIR के बाद तो अपना एक पुलिस अपना काम करेगी, उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन बाकी और जो इतनी डिमांड्स हैं उस पर बातचीत चल रही है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इस पर रास्ता निकल आएगा। कर्नाटक का चुनाव तो अब आ ही गया सामने, उसमें क्या जब रिजल्ट आया है तो रिजल्ट घोषित हो जाएगा। अभी तो एग्जिट पोल के ऊपर आप लोग बोल रहे हैं, अब वो कितना सच है कितना नहीं है वो तो परसों 2 दिन में पता लगेगा। आप ही हैं। सर, गठबंधन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। गठबंधन बिल्कुल ठीक कह रही है कि हम बिल्कुल गठबंधन ठीक चल रहा है, किसी प्रकार के कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे। सवाल उठाने वाले भी आप हैं, उत्तर देने छोड़ने वाले भी आप। लगातार हम सड़कों पर काम कर रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेशन की हो, चाहे वो PWD की हो या मार्केटिंग बोर्ड की हो, सबका काम शुरू हो गया है। क्योंकि अब काम शुरू करने में आपको पता है कुछ समय तो हमारा पिछले 2 साल के अंदर ही सड़कें नहीं बनने के कारण से वो काम थोड़ा लंबे होने के कारण अभी हमने हर विधानसभा में PWD की 25 करोड़ की सड़कों के टेंडर सब जगह हो गए हैं, और कहीं काम शुरू हो रहा है, कहीं और 4 दिन में 10 दिन में हो जाएगा। और कॉर्पोरेशन को भी सबको छूट दी हमने कि जितनी सड़कें हैं वो सारी कंप्लीट कराएं, पैसे की कमी उनको नहीं आने देंगे, प्रदेश सरकार उनको पैसा पूरा देगी। इसलिए यहाँ की सड़कों का जो अब लोकल लेवल पर तो अब आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन हम किसी प्रकार के पीछे नहीं रह रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।